हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं XRP और उनके SEC के साथ लॉ सूट के बारे में। SEC is preparing to sue that crypto startup for selling unlicensed securities. रिपल और SEC का लॉ सूट बहुत दिनों से चल रहा है और ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि रिपल इतना ज्यादा अंडर वैल्यू है। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिपल के लॉ सूट की वजह से रिपल के होल्डर्स को क्या इंपैक्ट होगा, इस लॉ सूट की वजह से रिपल की मूवमेंट कैसी होगी आने वाले टाइम पीरियड में, और आप एज अ होल्डर आप क्या कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। सो अगर आप फेमिलियर नहीं है कि रिपल पे SEC ने लॉ सूट क्यों करा था, तो उस चीज के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज। सो अगर मैं ऊपर से बात करूं तो रिपल पे SEC ने लॉ सूट इसलिए फाइल करा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को बेच रहे थे जो कि लॉ के अगेंस्ट है। SEC के अकॉर्डिंग रिपल का जो XRP टोकन है उसको वो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज मानती है, और SEC का ये भी कहना है कि रिपल ने सिर्फ XRP टोकन को सेल नहीं करा बल्कि XRP टोकन को मार्केट करा एज अ स्टॉक, और साथ ही साथ उन्होंने XRP प्राइस मैनिपुलेशन भी करा है। सो ये सारी वो बातें हो गई जो SEC मानती है रिपल के अगेंस्ट में। लेकिन ऑन द अदर हैंड रिपल भी बैकआउट करने को तैयार नहीं है। रिपल का यहाँ पे कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनका जो टोकन है XRP वो कोई सिक्योरिटी नहीं, वो एक यूटिलिटी टोकन, एक कमोडिटी है। कमोडिटी और सिक्योरिटीज में दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं। कमोडिटी को आप बाई या सेल कर सकते हो जब तक कि वो चीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से जितनी भी करेंसी है, ऑयल है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सारी चीजों को कमोडिटी बोलते हैं। और सिक्योरिटी वो है जो कि एक ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। इसी वजह से जितने स्टॉक आप बाई करते हो उतने पार्ट के आप ओनर हो जाते हो उस कंपनी के। सो अब बात करते हैं कि रिपल और SEC का लॉसूट कहां तक प्रोग्रेस किया है अभी तक। सो अभी तक जितनी भी हियरिंग हुई है उन सब में रिपल के अगेंस्ट में SEC डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, और रिपल उस डॉक्यूमेंट को काउंटर करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है। प्रीवियस हियरिंग में SEC ने रिपल से 30 एम्प्लॉय के इंटरनल कम्युनिकेशन के डिटेल्स मांगे थे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनली क्या कम्युनिकेशन किया गया है रिपल की टीम के द्वारा, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि SEC के हिसाब से रिपल ने XRP की मार्केटिंग की है एज अ स्टॉक, तो उनके लिए ये कम्युनिकेशन को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अगेंस्ट में रिपल ने ये कहा था कि हमारे लिए कम्युनिकेशन को ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी लगेंगे अगर हम इस कम्युनिकेशन को ढूंढने लगे। और इसी हियरिंग में रिपल ने काउंटर करने के लिए ये कहा था कि SEC ने हम पे लॉसूट तो फाइल कर दिया लेकिन अभी तक कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किए हैं। इसका मतलब यह है कि रिपल पे लॉसूट फाइल तो कर दिया गया है लेकिन रिपल को रीजन ही नहीं पता है कि क्यों किया गया है, और इसी वजह से रिपल अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, ऐसा रिपल का कहना है। और इसके काउंटर में SEC का ये कहना है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन रिपल का ये कहना है कि जो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल नहीं है उनको शेयर करो और जो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है उनको शेयर मत करो। लेकिन SEC की तरफ से अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया गया है रिपल को। सो अब बात करते हैं कि आखिर में ये सारी चीजें कब तक चलेंगी। सो अभी के टाइम में एक्चुअल में इस लॉ सूट में क्या हो रहा है, अभी के टाइम में दोनों पार्टी एक दूसरे से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, अपने सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, और ये सारी चीजें चलेंगी होने वाला है। सो अब बात करते हैं कि रिपल का ये लॉ सूट कैसे इंपैक्ट करने वाला है उनके होल्डर्स को, जो बंदे रिपल को होल्ड कर रहे हैं उनको कैसे इंपैक्ट करेगा ये लॉ सूट। सो अगर रिपल ये लॉ सूट जीत जाता है तो ये XRP के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है। यूएस की जितने भी एक्सचेंज में XRP को डीलिस्ट किया गया था उन सारी जगहों पे ये दोबारा से लिस्टेड हो जाएगा। उसके बाद रिपल और ज्यादा तेजी से अपने पार्टनर्स बना सकता है, नए रिलेशंस हो सकते हैं, नई चीजें इंट्रोड्यूस कर सकता है, नए प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकता है। एक्चुअल में रिपल ये सारी चीजें अभी भी कर रहा है लेकिन ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में हो रही हैं। अगर ये लॉ सूट जीत जाते हैं तो ये सारी चीजें बहुत तेजी में होंगी और बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन ये सारी चीजें तो जब होंगी जब रिपल लॉ सूट जीतेगा। लेकिन क्या होगा अगर रिपल ये लॉ सूट हार जाता है और SEC ये लॉ सूट जीत जाता है? सो ये सबसे बड़ा मेन कंसर्न है XRP होल्डर्स के लिए। तो सबसे पहली चीज जो होगी वो XRP के अंदर सबसे बड़ा डंप देखने को मिलेगा आज तक का। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता, वो कैसे? रिपल जो है वो XRP का बहुत ज्यादा अमाउंट होल्ड कर रहा है। जब SEC लॉ सूट जीत जाएगा तो रिपल के सारे सिक्योरिटीज जब्त हो जाएंगे, और जब 40% XRP की सप्लाई को सीज कर दिया जाएगा तो मार्केट में कॉइन की डंपिंग के बाद भी प्राइस में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में एक चीज बहुत ज्यादा पॉसिबल है, तो उस चीज को हमेशा याद रखना। अगर रिपल ये लॉ सूट हार भी जाता है तब भी ये टोकन खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में है तो ये टोकन कभी खत्म ही नहीं होगा। सेकेंडली, डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में हमेशा एक सॉल्यूशन होता है, तो अगर रिपल ये लॉ सूट हार भी जाता है तब भी XRP का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें 2022 तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले हमें कोई रिजल्ट लाके नहीं दे रहा है। सो अब बात करते हैं कि क्या आपको इस कॉइन को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रैंकली बताऊं तो अगर आपको इसको होल्ड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अमाउंट मत करना, क्योंकि जब यूएस के एक्सचेंजों से इसे डीलिस्ट किया गया था इसकी प्राइस में 70% का डाउनवर्ड शिफ्ट देखने को मिला था। लेकिन अभी के टाइम में अगर इसके प्राइस मूवमेंट की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा सही पोजीशन पे स्टे कर रहा है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि XRP
XRP पे इतनी सारी चीजें चल रही है, लॉ सूट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसके बाद भी इसकी कम्युनिटी इतने अच्छे पोजीशन पे इसके प्राइस को ट्रेड करवा रही है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। देखो प्राइस मूवमेंट तो आपको देखने को मिलेगा, अगर ये जीतेंगे या फिर हारेंगे दोनों में ही आपको प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन इस चीज के डिसीजन को जानने के लिए आपको 2022 तक का टाइम लगेगा। तो इस टाइम पीरियड में अगर आपके पैसे बन रहे तो बनाओ ना, क्योंकि अगर आप XRP की 24 आवर के वॉल्यूम की बात करो तो वो हमेशा से 400 मिलियन 500 मिलियन का रहता है। तो इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई कॉइन अगर ट्रेड हो रहा है तो उसमें पैसे आराम से बनाए जा सकते हैं, तो बनाओ यार। जब इसका रिजल्ट आना होगा उस टाइम देखेंगे, अभी इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस कॉइन में आराम से पैसे बन सकते हैं, इस कॉइन से बनाओ। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।